बसो कल्याण में लैंड माफिया का आतंक बेइंतहा जोर पर है। लैंड माफिया का आतंक चल रहा है, वो जो है बेइंतहा तकलीफदा है, क्योंकि जो है इलीगल तरीके से लोगों के जमीनों पर कब्जा करना, गार्डन्स पर कब्जा करना और भी जो है जमीनों के पेपर तैयार करना और लोगों को, पब्लिक को हरासमेंट करना, कमजोर लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचाना, इस टाइप का जो कल्याणी के अंदर काम चल रहा है। Again, remarkable 100% result in SSLC exam. Al-Amin English Medium Primary and High School, Basa Kalyan. 19 years of excellence. Free admissions are open. Limited seats are available. Horizon English Medium Public School. Empowering bright future. Admissions are open. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। आज आपके सामने आने की एक मेन वजह बसो कल्याण में लैंड माफिया का आतंक बेइंतहा जोर पर है और इसके अंदर ऑफिसरों की जो अनदेखी हो रही है उस पर जो है बसो कल्याण की अवाम को जागरूक करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बसो कल्याण के अंदर जो Noble English Medium Public School. Admissions are open. Madina English Medium Public School with Hifzul Quran. Admissions are open. लैंड माफिया का आतंक चल रहा है, वो जो है बेइंतहा तकलीफदा है, क्योंकि जो है इलीगल तरीके से लोगों के जमीनों पर कब्जा करना, गार्डन्स पर कब्जा करना और भी जो है जमीनों के पेपर तैयार करना और लोगों को, पब्लिक को हरासमेंट करना, कमजोर लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचाना, इस टाइप का जो कल्याणी के अंदर काम चल रहा है, उससे जो गरीब लोगों को जो आने वाले वक्त में बेइंतहा तकलीफ होने वाली है, उनको बचाने के लिए, महज उनको बचाने के लिए, गरीब लोगों को जो है बिल्कुल छोटे कारोबार करते हैं या तो जो है रोजी करते हैं या लेबर तबका लोग हैं, ऐसे लोगों को फंसाया जाता है जाल में। Orchid Public School. Admissions are open. तालीम दोनों जहां की. Frontier Academy, the inspiring school, English medium, school for excellence and potential education. Admissions are open. जैसे जो है मैं आपको उदाहरण दूंगा, एक जो है खन का झंडा, खन के झंडे पर जो है म्युनिसिपालिटी की जमीन का जो ध्रुवीकरण हुआ है, जिसके अंदर कई गरीब लोग फंस चुके हैं और बेइंतहा तकलीफ में आने वाले हैं आने वाले वक्त में। जो जमीन म्युनिसिपालिटी की है, जिसको 1987-88 में जो है अटूर साहब बसो कल्याण के, बसोराज पाटिल अटूर साहब बसो कल्याण के एमएलए थे, उस वक्त आसरा कॉलोनी के लिए अलाट किए थे। तकरीबन 3-4 सर्वे नंबर हैं, उसके 4 या 5 सर्वे नंबर हैं और सर्वे नंबर भी मेरे को याद हैं पूरे, मगर मैं सर्वे नंबर आपको जो है नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको मैं इशारतन बोलूंगा। उन सर्वे नंबरों में जो बचे हुई जमीन है वो म्युनिसिपालिटी की है, जबकि म्युनिसिपालिटी की जो है म्युनिसिपालिटी से रजिस्ट्री हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के नाम पर। 1988-91 में जो है रजिस्ट्री हो चुकी है। उन जमीनों पर, बचे हुए जमीनों पर जो है इलीगल तरीके से कब्जा जमा कर लोगों को सेल किया गया, जबकि बसो कल्याण के अंदर जो है 1 साल से 1.5-2 साल से करीब हम आगाह कर रहे हैं यहाँ के ऑफिसरों को, और वो ऑफिसर जो है अनदेखी कर रहे हैं। तो लिहाजा हम अवाम को जागरूक कराने के लिए कि आप ऐसी जमीन ना खरीदें जिसके डॉक्यूमेंट्स जीरो हो। जीरो से मुराद इलीगल डॉक्यूमेंट का जो है, जो मेन आधार होता है, वो आधार रजिस्ट्री होता है, टोस्ट टिपन म्याप होता है और आकार बंद होता है। जो आप गुंटे की जमीन खरीद रहे हैं उसका बता रहा हूं मैं। अगर आप यन्ने लेआउट की जमीन खरीदेंगे तो वो सीधा सीधा लीगल होती है। जो गुंटे की जमीन होती है उसका जो है ये आधार होता है। अगर आपको कोई ये आधार बताकर जमीन बेच रहा है तो आप बिल्कुल खरीदिए, जिसमें टोस्ट टिपन म्याप हो, आकार बंद हो और जो है पट्टा लैंड हो। अगर इस तरीके की जमीन है तो आप जो है फंसने के चांस कम होते हैं। और जो एतमाद पर खरीदी जाती है जमीन, उसमें 99% फंसने के चांस होते हैं। और जो एतमाद पर खरीदे गए जमीनें हैं उसमें तमाम तकरीबन लोग फंस चुके हैं। अब इसमें तुमको निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की जमीन कभी भी गवर्नमेंट ले सकती है। जैसे जो है मैं तुमको एक उदाहरण दूंगा, लखनऊ अकबर नगर का, जो मोबाइलों में
बेइंतहा वायरल हो चुका, जिसको हर दुनिया का आदमी देख चुका है, जिसके अंदर जो है मंदिर भी डिमोलिश हुआ, मस्जिद भी शहीद हो गई और लोगों के घर भी पूरे खत्म हो गए। तो ऐसी जगह पर आप अगर जो है जमीन खरीद कर अगर आप घर बना रहे हैं तो वो घर आपके भी रहने के काबिल नहीं है, आपकी औलाद के भी रहने के काबिल नहीं है। तो लिहाजा आप जो है मेहनत से कमाई हुई कमाई लैंड माफिया को जो है मत दो, क्योंकि एक मिसाल मशहूर है, अक्लमंद की कमाई, बेवकूफों की कमाई अक्लमंद की ग़िज़ा। तो आप जो है कमा कर बेइंतहा मेहनत कर कर रात दिन अपनी जिंदगी की बचत कर कर जो कमाया हुआ पैसा है जो है ऐसे लैंड माफिया के जो है पेट में ले जाकर डाल रहे हैं, जो आपकी औलाद का, आपके बीवी बच्चों का हक है। आप मेहनत कर कर कमाए सो है, आपको कोई मटका नहीं लगे, आप जो है कोई जो है 2 नंबर चावल मिला करके कमाए सो पैसा नहीं है ये। और फिर ये लैंड माफिया का क्या जाने वाला है। जैसे जो है एक फिल्म देखें आप शक्ति कपूर और कादर खान की उस फिल्म में जो है दोनों मिलकर जो है ताजमहल बेचते हैं, गेट ऑफ इंडिया बेचते हैं, जिसका कोई आधार ही नहीं है। तो आप जो है ऐसी जमीनें खरीदें ना खरीदें जिसका कोई आधार ना हो। आपको कोई अगर बसो कल्याण का किला बेच रहा है या जो है तेर मैदान बेच रहा है तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। ऐसे ही जो है आप जो भी जमीन खरीदेंगे देख कर खरीदो, पेपर देख कर खरीदो, और जो है उसके बाद अगर आप ऐसे जमीन खरीदे जिसका कोई आधार नहीं है, उसके बाद आप पेपर लेकर पुलिस में भी जाएंगे तो आपकी पुलिस कोई मदद नहीं करेंगी, क्योंकि आप जो जमीन खरीद रहे हैं वो जमीन जो है ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट की रजिस्ट्री वाली जमीन है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की रजिस्ट्री है। फिर कुछ और जमीनें हैं जहां पर जो है इलीगल तरीके से कब्जे हुए हैं, जिसको जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भाषा में जो है पोर्ट खराब जमीन बोलते हैं। तो पोर्ट खराब जमीन का जो है ना तो कोई मालक होता ना तो उसका कोई रिकॉर्ड होता, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की जमीन होती है। तो ऐसे पोर्ट खराब जमीनों के ऊपर भी जो है लैंड माफिया प्लाटिंग डालकर जो है आप गरीब लोगों को सेल कर रहे हैं, और आप जो है भोले भाले लोग जो है लैंड माफिया की जाल में फंस जा रहे हैं। तो आप लोगों को जागरूक करने के लिए आज की मैं ये प्रेस मीटिंग किया हूं। खासकर बसो कल्याण के अंदर सीएमसी म्युनिसिपालिटी के पिछले जो कमिश्नर गुजर चुके हैं, 2-3 कमिश्नर, जिनको हम पहले से इत्तला कर चुके थे मगर वो लोग कोई एक्शन नहीं लिए। अभी आए हुए नवे कमिश्नर साहब को भी जो है हमने इंफॉर्मेशन किया है कि ऐसी म्युनिसिपालिटी के जमीनें जहां जहां पर हैं उनको फेंसिंग कराओ। और रही बात गार्डनों की, तो बसो कल्याण के अंदर तो बेइंतहा गार्डन मॉडिफाई हुए और उसके ऊपर लोग 10-10, 20-20, 50-50 लाख के घर बनाकर जो है अब आबाद हैं। और कुछ गार्डन आज भी खुले हैं जिस पर लैंड माफिया की नजर है, और उन गार्डनों का चर्चा बसो कल्याण के अंदर बेइंतहा जोर से जो है 15 दिन से चल रहा है मगर जिसकी रिपोर्ट ना तो प्रिंट मीडिया में है ना तो सोशल मीडिया में है। तो लिहाजा आप बसो कल्याण की अवाम है, जहां पर तकलीफ होती है आप प्रिंट मीडिया को भी आवाज देना, सोशल मीडिया को भी आवाज देना आपकी जिम्मेदारी है। कोई प्रिंट मीडिया, कोई सोशल मीडिया जो है अपने घर से भागकर तुम्हारे घर को आकर तुम्हारी मदद नहीं करता जब तक तुम नहीं बुलेंगे। तो जहां भी ऐसी चीज हो रही है फौरी से फौरी प्रिंट मीडिया हो या तो जो है सोशल मीडिया हो, उसको बुलाकर जो है ऐसे लैंड माफिया को पकड़ाने की कोशिश करना। और आज के जो लैंड माफिया हैं ये जो है गरीब लोगों के नाम पर अग्रीमेंट करते हैं, साथ बैठने वाले को फंसाते हैं, वो खुद नहीं फंसते। पिछले में 2-3 जो है उदाहरण है अगर मैं नाम लेकर बताऊंगा तो कुछ पकड़े गए हुए लोगों को बेइंतहा तकलीफ होने वाली है। नाम लेकर भी मैं जगह का बता सकता हूं कौन सी जगह पर पकड़े गए और उनके 2 नंबर पेपर पकड़े गए, और उन 2 नंबर पेपर पकड़े जाने के बाद भी पुलिस उनको छोड़ दी। क्यों? तो जो प्यादे थे वो पकड़े गए थे। अगर इन प्यादों के ऊपर पुलिस फोर्स करती तो मास्टरमाइंड भी पकड़े जाता था मास्टरमाइंड नहीं पकड़े गया प्यादों को छोड़ने की वजह से। तो लिहाजा बसो कल्याण के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर, मेरे को इतना ऐसा लगता है कि बसो कल्याण का लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं है बल्कि मजबूर है। बसो कल्याण का लॉ एंड ऑर्डर अगर मजबूत है तो ऐसे जुर्म करने वाले लोगों को इस तरीके से खुला नहीं छोड़ा जाता। अगर दरिंदे शेर जो है, जो जंगल के शेर होते हैं, जो गांव के तरफ हमला करते हैं, ऐसे शेरों को
अगर गोली ना मारी जाए तो ये लोग इंसानों पर जो है हावी हो जाते हैं। तो ऐसे लैंड माफिया जो गरीबों को तकलीफ दे रहे हैं, अगर इनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई ना हुई तो इन्हों जो है इनका हौसला और बुलंद होकर और ज्यादा लोगों को तकलीफ दे सकते हैं। और मैं एक बात आपको बताता हूं, कोई भी लैंड माफिया हो वो किसी जात का किसी धर्म का नहीं होता, वो लैंड माफिया ही होता है। उसकी जात धर्म बिरादरी नहीं होती। जो लोगों पर जुल्म करता है उसकी कोई जात नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई बिरादरी नहीं होती। तो लिहाजा आप लोगों को जागरूक करने के लिए आज की मैं ये प्रेस मीटिंग किया हूं। आने वाले 4 दिन के अंदर मैं और एक प्रेस मीटिंग करूंगा जिसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट के साथ बैठूंगा और वो सिर्फ और सिर्फ गार्डनों पर चर्चा होंगी। और गार्डनों पर जो चर्चा होंगी तो मैं टोटल गार्डन बसो कल्याण के अंदर कितने हैं और कितने मॉडिफाई हुए हैं, कितनों पे घर बने हैं और कितने गार्डनों पर और भी कब्जे हैं, सारा डिटेल बताऊंगा। क्योंकि जो है 2009 में जब डिमोलिशन का काम हुआ हर्ष गुप्ता के हाथ पर, तो बसो कल्याण में बी बसप्पा साहब कमिश्नर थे। बसो कल्याण के अंदर कितने गार्डनों में आबाद मस्जिदें हैं, कितने गार्डनों में मंदिरें हैं, टोटल उसकी लिस्ट बनी थी। और उसके ऊपर जो है डिमोलिशन का जो है हर्ष गुप्ता साहब का डिसीजन भी आया था। मगर बसवराज पाटिल अटूर साहब एमएलए थे, उनके पास कई लोग जाकर जो है रिक्वेस्ट किए कि जहां पर जो है मंदिर और मस्जिद का मामला है इसको छोड़कर बाकी चीजें डिमोलिश होती हैं तो जो है हमारा कोई एतराज नहीं है। ऐसा गांव के कुछ लोग जाकर रुझे हुए। हम भी ये डिमोलिशन के खिलाफ हाई कोर्ट को गए, सुप्रीम कोर्ट को गए। जब तक के सुप्रीम कोर्ट का एंटी ऑर्डर आता जो है बसो कल्याण के अंदर सब कुछ डिमोलिश हो चुका था। तो लिहाजा हम बसो कल्याण के अवाम को जागरूक कर रहे हैं। आप कहीं भी इलीगल तरीके से अगर आप जमीन खरीदेंगे तो आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। आपको जागरूक करने के लिए ये प्रेस मीटिंग किए हैं और इसके बाद जो प्रेस मीटिंग होंगी वो सिर्फ गार्डन और इलीगल पेपर के ऊपर होंगे। कुछ इलीगल पेपर हम जमा किए हैं और हम मास्टरमाइंड को पकड़ा कर रहेंगे। ये हमारा अवाम से, बसो कल्याण के अवाम से वादा है। ये बात कहते हुए मैं अपने 2 बात खत्म करता हूं। जय हिंद, कर्नाटक जिंदाबाद। जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट की जगहों पर जो है लैंड माफिया जो है अपने कब्जे कर लोगों को बेच रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट इसके पर एक्शन क्यों नहीं ले? मैं अभी आपको बताया कि बसो कल्याण के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं है, मजबूर है। अगर मजबूत होता तो ये लैंड माफिया का हौसला ही नहीं बढ़ता। क्यों मजबूर है वो जो है भगवान जाने। अब बसो कल्याण की अवाम समझ सकती है। लैंड माफिया जो है इतनी बुरी तरीके से बसो कल्याण के अंदर छा गए हैं, जबकि उनका नाम गली गली घरे घर जो है ऑफिस मशहूर हुआ तो भी पब्लिक ऑफिसर खामोश हैं। तो इसका क्या मतलब है, यह मतलब अवाम समझ सकती है। और कुछ आपको भी पूछना है तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। और डॉक्यूमेंट पूरे हैं म्युनिसिपालिटी के अंदर। मैं जितनी चीज बोला हूं मेरे घर का माल नहीं है। मैं जो है म्युनिसिपल कमिश्नर को यह बात की इत्तला दिया तो कमिश्नर साहब मुझको कंप्लेन बोले। मैं बोला क्या जमीन मेरे नाम पे होने वाली है? मालक आप हैं, आपका माल जा रहा बोल को बोलने आई हूं मैं। मेरा माल नहीं जा रहा। मेरा माल जाता तो मैं कंप्लेन करता था। आपका माल जा रहा है, आप बचाओ बोलकर हम ये बोले। गार्डन कब्जा हो रहा बोला 1-2 जगह नाम बोल सकते क्या? मैं पेपर के साथ नाम बोलूंगा आपको। बिल्कुल आने वाले 4 दिन के बाद जब पेपर हाथ में पकड़ूंगा तो मैं पेपर के साथ, सर्वे नंबर के साथ और उसके ऊपर प्लाट नंबर और कौन सा कमिश्नर मॉडिफाई किया है, किसकी साइन है और वो डॉक्यूमेंट कैसा बने, वो डॉक्यूमेंट लीगल है या इलीगल है, सब चीज बताऊंगा मैं पूरा। और मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है मगर आज मैं शो नहीं करूंगा, शो करूंगा 4 दिन के बाद। बसो कल्याण सिटी के आसपास में जो लेआउट हो रहा है वो एनए कर को बेच रहे कि बगैर एनए से बेच रहे, क्या कुछ ये अफवाह चल रही थी एनए होने से पहले बेच को बाद में लोगों को प्लाट नाम से नहीं कर दे रहे, ऐसा जो बिजनेस बनाए हैं, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं। मैं अभी स्टार्टिंग में बताया कि आप अगर जो है गुंटे का प्लाट खरीद रहे हैं तो आप फंस रहे हैं, मगर फिर भी गुंटे का भी खरीद रहे हैं तो उसका टोच, टिपन, आकार बंद और जो है उसका पट्टा देखकर खरीदिए, वरना आप फंस रहे हैं। ये आप समझ कर चलिए। अगर एनए और लेआउट का प्लाट है तो आपको जो है 99% एतमाद के साथ खरीद सकते हैं। और खासकर बसो कल्याण के अंदर ये बेइंतहा उरूज पर है। तो मैं अवाम, बसो कल्याण की गरीब अवाम को बचाने के लिए प्रेस मीटिंग किया हूं। और भी कई चीजें हैं मगर आने वाले 4 दिन के बाद मैं
प्रेस के सामने आकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को भी डॉक्यूमेंट के साथ जो है अपनी बात रखूंगा। मैं और एक बात बसो कल्याण की अवाम को बताना चाह रहा हूं। अभी मैं जो बात इतनी लंबी किया हूं, इसकी जो मेन बुनियाद है वो बसवराज पाटिल अटूर साहब की बनाई हुई आसरा कॉलोनी के आजू बाजू की जमीनें जो हैं वो गवर्नमेंट के जमीनें हैं। और अटूर साहब हमारे मोड़े साहब, श्री एमजी मोड़े साहब जब एमएलए थे उस वक्त वो जो है 7 एकड़ जमीन खरीदे थे आसरा कॉलोनी के लिए, जिसमें 5 एकड़ पर आसरा कॉलोनी जो है बसाई गई। 2 एकड़ जमीन बैलेंस है। वो बैलेंस जमीन पर जो है मोड़े साहब का प्लान ये था कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल और एक ग्राउंड और कुछ बनाना, ऐसा जो है उनका अपना जो है था। और वो जमीन उसके लिए ओपन रखे थे 2 एकड़। तो वो 2 एकड़ जमीन भी जो है लैंड माफिया के कब्जे में चले गई और उसके ऊपर भी प्लाटिंग हो गई। तो लिहाजा जो लोग खरीदे हैं वो लोग फंसे हुए हैं, समझकर चलो। क्योंकि गवर्नमेंट का माल तो कभी भी गवर्नमेंट लेती है, आप उसके मालक कभी नहीं बन सकते। जहां पर गवर्नमेंट की जमीन होती है उसका कोई मालक नहीं होता। गवर्नमेंट की जमीन का मालक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही होती है। और उसके अलावा भी दूसरे और जमीनें भी हैं जहां पर जो है उल्टा पलटी किया गया है, हेरा फेरी किया गया है। एक एक जमीन पर 2-2, 3-3 मरतबा नंबर और 2-2, 3-3 मरतबा रजिस्ट्रियां हुए। उसके भी डॉक्यूमेंट्स में आने वाले 4 दिन में साथ लेकर बैठकर जो है आप लोगों को जो है जागरूक कराऊंगा। ये कहते हुए मैं अपनी बात लैंड माफिया के साथ में कहीं ना कहीं सीएमसी ऑफिसर में शामिल है। बिल्कुल, सीएमसी ऑफिसर शामिल है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसील शामिल है, एडीएलआर शामिल है। एडीएलआर डिपार्टमेंट के कुछ लोग, एडीएलआर बोले तो ऑफिसर नहीं, डिपार्टमेंट में म्युनिसिपालिटी के भी डिपार्टमेंट के कुछ लोग, तहसील के डिपार्टमेंट के भी, जब तक के ये लोग इसमें शामिल नहीं होते ये लैंड माफिया ये कर ही नहीं सकता। तो इसको लेकर क्या आप आगे क्या कदम उठाएंगे? मैं जो है मेरे हाथ से जितनी कोशिश होती है गरीब लोगों को बचाने की, आने वाले वक्त में उनकी मैं बराबर मदद करूंगा और ऐसे इश्यू उठाता रहूंगा। आज तक नहीं उठाया था मगर आज के बाद उठाता रहूंगा ऐसे इश्यू। मैं अपनी बात खत्म करता हूं।